जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सवारियाँ खुलकर क्यों नहीं आती हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूजा करते हैं, सामान्य पूजा भी करते हैं, विशेष पूजा भी करते हैं, लेकिन पूजा के द्वारा या बिना पूजा के द्वारा उनके शरीर पर सवारियाँ आती हैं, शक्तियाँ आती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ खुलती नहीं हैं, यानी खुलकर नहीं आती हैं। तो कई कई वर्ष हो जाते हैं, सवारियाँ आती हैं, खुलती नहीं हैं, और आती हैं तो वचन नहीं करती हैं, और ना ही उनको ये ज्ञान होता है कि ये सवारी किसकी आ रही है सवारी, लेकिन वो नहीं जान पाते कि वो सवारी किसकी है, क्योंकि सवारी वचन ही नहीं करती, अपना मुंह नहीं खोलती। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों सवारी अपना मुंह नहीं खोलती है? देखिए, इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं जब सवारी बोलती नहीं है, और ये तीनों कारण आपके अंदर ही होते हैं, कोई बाहर नहीं होते। किसी अन्य व्यक्ति की इसमें कोई त्रुटि नहीं होती कि सवारी अपने वचन नहीं कर रही है, या सवारियां आ रही हैं तो असत्य वचन कर रही हैं। इसमें आपकी ही त्रुटि है। सवारी सवारी होती है, शक्ति शक्ति होती है। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर देवता आपको कुछ देते हैं तो उसको नियंत्रण करना, उसको मेंटेन करना एक भक्त का काम होता है, एक सवारी वाले व्यक्ति का काम होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके शरीर पर कोई भी सवारी आ रही है तो सवारी जो आती है वो आपके कल्याण के लिए आती है, सवारी आपके उद्धार के लिए आती है। लेकिन आपके जीवन में इतने कष्ट होते हैं, इतनी भौतिक परेशानियां होती हैं कि केवल आप उसका उद्देश्य यही मानते हैं कि जो सवारी है वो केवल हमारे भौतिक उद्देश्य की पूर्ति करे। इसके अलावा आप कभी आध्यात्मिक उद्देश्य को नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं कि सवारी आपको मुक्ति भी प्रदान करती है, सवारी आपको मोक्ष भी प्रदान करती है। केवल आप ये चाहते हैं कि जो भी हमारे भौतिक कार्य हैं जीवन के, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का भवन नहीं बन रहा है, या किसी के घर में पैसों की दिक्कत है, किसी के घर में कोई बीमारी है, तो जो सवारी आ रही है वो सभी परेशानियां हमारी ये दूर करे। इसके अलावा आप आध्यात्मिक मार्ग पर क्या उन्नति कर सकते हैं, इसके बारे में आप कोई विचार नहीं करते। और यहीं पर आपकी गलती होती है, यहीं पर सबसे बड़ी त्रुटि होती है कि आप सवारी से केवल भौतिक कार्य चाहते हैं। आध्यात्मिक कार्य और सवारी के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, एक आस्था और एक भाव समर्पण होना चाहिए, वो आपके मन में बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका भौतिक कार्य सवारी नहीं कर रही है तो आपको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, इसलिए आप उस पर कोई भी परिश्रम नहीं करते हैं, ना ही उस पर ध्यान देते हैं। और घर वाले जो अन्य व्यक्ति होते हैं वो भी उनसे यही इच्छा करते हैं कि सवारी हमारे कार्य बनाए, इसके अलावा उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। और अगर सवारी कार्य नहीं बनाती है तो सवारी बिल्कुल हमारे लिए निष्फल है, बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सवारी आपको माँ भगवती का या आपके इष्ट देवता का वरदान होता है, जो आपको दिया जाता है अपने मोक्ष हेतु, अपनी मुक्ति हेतु, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति हेतु। तो जब आप अपने नियमों का पालन नहीं करते, उसमें 3 ऐसी मुख्य बातें होती हैं जो आपको पालन करनी ही करनी होती हैं, तभी जा कर के आपकी सवारी प्रबल होती है, आपकी शक्ति प्रबल होती है, वो खुलती भी है, वचन भी करती है, और आपके जो भौतिक कार्य अगर हैं तो वो करती भी है। तो उसके लिए 3 मुख्य कारण ये होते हैं कि पहले जो सवारी आती है वो इस कारण से भी नहीं बोलती, वो इस कारण से भी खुलकर नहीं आती, जिसमें आपकी जो आत्मा होती है उस पर मलिनता होती है, उस पर पाप की परत ज़्यादा होती है। आप भौतिक संसार में ज़्यादा जीते हैं और आध्यात्मिक स्तर आपका कम होता है। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलता, आपका मस्तिष्क केवल भौतिक मार्ग पर चलता है। आप सांसारिक वस्तुओं में ज़्यादा रहते हैं, भौतिक मार्ग में ज़्यादा फंसते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी कोई रुचि नहीं होती। तो उसका ये भी एक कारण होता है जिस कारण से सवारी खुलकर नहीं आती। दूसरा कारण, जब सवारी आपके पास आती है तो सवारी आपसे ये चाहती है कि आप पूजा करें। जिस देवता की सवारी है उससे संबंधित आपको पूजा करनी पड़ती है,
आपको तप करना पड़ता है, आपको जाप करना पड़ता है, आपको भोग देना होता है, आपको हवन करना होता है। लेकिन उससे संबंधित ना तो आप जाप करते हैं, ना ही आप पूजा करते हैं और ना ही हवन करते हैं। जो सवारी को वास्तविक रूप से बल देता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो इस कारण से भी आपकी सवारी खुलती नहीं है। वर्ष वर्ष हो जाते हैं, कई कई वर्ष हो जाते हैं। हमने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमें 10 वर्ष से आ रही है सवारी, हमें 20 वर्ष से सवारी आ रही है, लेकिन हमारी सवारी खुलकर नहीं आती। बस आती है, हल्की आती है, ना वचन करती है ना खुलती है। तो उसका क्या कारण है? उसका आप स्वयं ही कारण है। बहुत बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं कि माँ सवारी कैसे खुलेगी। हम कहते हैं सवारी अपने आप खुल जाएगी, लेकिन आपको परिश्रम करना होगा। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो शॉर्टकट के लिए भी आपको परिश्रम करना होगा। आपको एक ऐसा भक्त ढूंढना पड़ेगा जो आपकी सवारी खोल दे। और सवारी खोलना मात्र बड़ा काम नहीं है, उसके बाद में सवारी को चलाना सबसे बड़ा काम है। या आपके अगर शरीर में सवारी नहीं है तो शरीर में सवारी आपको भेज दी जाएगी, लेकिन आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो परिश्रम करते नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सवारी बिल्कुल भी खुलती नहीं है। और जो तीसरा कारण होता है, जो तीसरा मुख्य कारण होता है कि जो आपके शरीर में शक्ति आती है, जो आपके शरीर पर सवारी आती है, उसको आपका शुद्ध आचरण चाहिए। यानी आपका इस प्रकार का आचरण चाहिए जो आप सांसारिक रूप से करते हैं। यानी आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। और अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको इस प्रकार से रहना है कि अपने पति पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना है। ये सवारी आपसे चाहती है। और आपको अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करने हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो ईश्वर की नज़र में गलत होता है वो आपको नहीं करना है। और अगर आप इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं तब भी सवारी कभी खुलती नहीं है, क्योंकि आप वो कार्य करते हैं जो आपकी सवारी को, जो आपकी जो शक्ति है जो आपके शरीर में वास कर रही है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये दंड मिलता है कि वो सवारी खुलती नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है। तो ये मुख्य 3 कारण होते हैं जिस कारण से आपकी सवारी खुलती नहीं है, और ये तीनों कारण आपके स्वयं के अंदर हैं। फिर आप ये कहते हैं कि फिर ऐसी ही परिस्थिति में इन तीनों कारण से ही सवारी आना भी बंद कर देती है, सवारी खुलती भी नहीं है। या सवारी अगर स्वप्न में दर्शन अगर आपको देवता दे रहे थे तो वो स्वप्न में दर्शन भी देना बंद कर देते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि हमारा किसी ने बंधन कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, क्योंकि आप जान नहीं सकते, क्योंकि सवारी नहीं खुली है। तो आपको देवता बता भी नहीं सकते कि आपकी वास्तविक क्या परिस्थिति है, क्योंकि देवता आपको सब कुछ बताते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी क्या त्रुटि है, या कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ कर रहा है। तो इन तीनों ही परिस्थिति में आपकी सवारी खुलती नहीं है और आप जीवन भर परेशान रहते हैं। वरदान लेने के बाद भी आप उसका कोई सुख नहीं ले सकते, ना ही अपनी कोई आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं, ना ही जन कल्याण कर पाते हैं। तो इन 3 त्रुटियों के कारण ही आपकी सवारी खुलकर नहीं आती है, जो कि मुख्य होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सवारी खुले तो आपको इन तीनों चीज़ों का जो हमने आपको बताई हैं, जो त्रुटियां बताई हैं, आपको वो त्रुटियां नहीं करनी है, तो आपकी सवारी स्वतः ही खुल जाएगी। लेकिन समय इसमें लगेगा। हम ये नहीं कहते कि अगर आज आप पालन कर रहे हैं तो आज ही आपकी खुल जाएगी। इसमें आपको समय लगेगा, लेकिन वो स्वतः ही खुल जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से अगर आप आचरण करते हैं आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपका जो स्वप्न है वो माँ भगवती शीघ्र ही पूर्ण करेगी। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।